देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्मरान से व्यस्त है खून गरीब का पीने में। राम मंदिर अब बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूँ, घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूँ। मेरा नाम सोनिया यादव है, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। महोदय, दर्द हद से गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने पुलवामा छत्तीसगढ़ के शहीद हुए जानों के टुकड़े कश्मीर में खून से सनी हुई सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे पूछेगा कि क्या बात है भारत, आजकल तुम फहराने ज़्यादा कफन में दफनाने कम क्यों आ रहे हो। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली, क्या साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूँ। महोदय, जब एक विधवा पत्नी चीख चीख कर कहती है, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नन्ही हालों की चोटियाँ चली गई, छोटे छोटे बेटियों की रोटियाँ चली गई, साहब आपके लिए एक इंसान मरा, मेरे घर की 100 रोटियाँ चली गई। महोदय, जब एक अफजल भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल हम शर्मिंदा हैं जैसे नारे लगाते हैं तो मानव अधिकार के सारे ज्ञाता उसके पद पर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा करता था वो द्रोही, तुम एक अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, तुम एक अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। मैं भारत की बेटी ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारूंगी जिस घर से अफजल निकलेगा, उस घर में घुसकर मारूंगी जिस घर से अफजल निकलेगा। कोख नहीं पलने दूंगी जिस कोख से अफजल निकलेगा, कोख नहीं पलने दूंगी जिस कोख से अफजल निकलेगा। अंत में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी, 2 लाइन कहना चाहूँगी, उठो देश के वीर जवानों तुम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो।